विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 8 प्रकरण है क्रिया विशेषण। इस प्रकरण से हमें निम्नलिखित शिक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त होते हैं। बच्चे क्रिया शब्दों से वाक्य बना लेते हैं। कहाँ, कब, कैसे और कितना के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को समझ लेते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को समझ लेते हैं। बच्चों देखो, एक लड़का चल रहा है। अरे देखो, अब लड़का तो धीरे धीरे चल रहा है। देखो देखो, अब लड़का कितनी तेज चलने लगा। ये तो तेज तेज चल रहा है। बच्चों, पहले चित्र में हमने देखा कि लड़का चल रहा है। यहाँ पे चल रहा क्रिया है। क्रिया वो होती है जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है, जैसे चलना, सोना, बोलना, खाना, पीना, पढ़ना। दूसरे चित्र में हमने देखा कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे उसके चलने की विशेषता को बता रहा है। तो चल रहा क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता को बता रहा है। तीसरे चित्र में देखा, लड़का तेज तेज चल रहा है। यहाँ भी चल कैसे रहा है? तेज तेज। तो चल रहा है क्रिया है और कैसे चल रहा है? तेज तेज। तो चल रहा है कि विशेषता तेज तेज है। अतः पहला वाक्य लड़का चल रहा है, उसमें क्रिया है और शेष दोनों वाक्यों में क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो दूसरे में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और तेज तेज भी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके लिए मुख्य शब्द कहाँ होता है, जैसे तुम कहाँ गए, दिल्ली कहाँ है। दूसरा है कालवाचक, वे शब्द जो क्रिया होने का समय बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, काल का मतलब होता है समय, और समय के लिए शब्द कौन सा यूज होता है? कब। कब, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम यहाँ कब आओगे। रीतिवाचक वे शब्द जो क्रिया की रीति यानी कि तरीके को बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो तरीके को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे, तुमने ये कैसे किया, तुमने ये एग्जाम कैसे किया, तुम कैसे कपड़े पहनते हो। और आखिरी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जिनसे क्रिया का परिमाण और उसकी मात्रा का पता चले, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मोहन बिल्कुल थक गया। मोहन कितना थक गया? मोहन बिल्कुल थक गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं कहाँ, कब, कैसे और कितना के लिए क्या क्या शब्द यूज होते हैं। स्थानवाचक के लिए मुख्य शब्द है कहाँ। इसके अन्य शब्द हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, अंदर, बाहर, पास, दूर, किधर, दाएं, बाएं, इधर। आप बच्चों स्वयं इनसे वाक्य बना करके देख सकते हैं। कालवाचक का मुख्य शब्द है कब, आज, कल, परसों, अब तक, अभी अभी, लगातार, बार बार, अक्सर, जब, तब, कभी, तुरंत, सदैव। तीसरा रीतिवाचक, इसका मुख्य शब्द है कैसे, सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे, वैसे, तेज, धीरे, गलत, सही, अचानक, मधुर, सहसा, जल्दी। परिमाणवाचक का मुख्य शब्द है कितना, बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, केवल, इतना, उतना, बिल्कुल, अल्प, पूर्णतया, तनिक, भारी, बड़ा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चों, इसका मुख्य शब्द कहाँ है।
जिससे स्थान का बोध होता है। जैसे सुशील दिल्ली जा रहा है, छात्र वहां से चला गया, मेढक कुएं के अंदर चला गया, सामने से शेर आ गया। तुम उधर क्या कर रहे थे? यहां आओ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। बच्चों, यहां जो शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखते हैं। इसका मुख्य शब्द है कब, जिससे समय का बोध होता है। आजकल तुम दिखाई नहीं देते, तुम अब जा सकते हो। सुनील कल मेरे घर आया था, आज बरसात होगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, मेरा मित्र अभी आ जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करो। बच्चों, यहाँ जो शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं वो सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, जिससे समय का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण इस प्रकार हैं। इसका मुख्य शब्द है कैसे, जिससे किसी कार्य के करने का तरीका पता चलता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। सफलता प्राप्त करने के लिए लगन से पढ़ना चाहिए। रेलगाड़ी तेज चलती है, कोयल मधुर गाती है। ऐसे कपड़े पहनकर विद्यालय मत जाओ। बच्चों, यहाँ जो शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं वो सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं, जिससे किसी कार्य के करने के तरीके का बोध होता है। आइए बच्चों, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखते हैं। इसका मुख्य शब्द है कितना, जिससे हमें परिमाण का बोध होता है, वस्तु की मात्रा का बोध होता है। जैसे पनीर के साथ उसने अधिक रोटी खाई। यह किताब 100 रुपए की खरीदी है। आप अधिक बोलते हैं। सोहन ने 100 रुपए उधार मांगे। परीक्षा में मेरे कम नंबर आए। चलते चलते वह बिल्कुल थक गया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत मेहनत करो। बच्चों, यहाँ जो शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं वे सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं, जिसका मतलब कितना होता है, यानी मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के उदाहरण और इसकी परिभाषा आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये 4 सवालों के जवाब आप दीजिए। पहला प्रश्न है, वह जल्दी जल्दी घर आ गया। दूसरा है, सुरेश चुपके चुपके देख रहा है। तीसरा, कैदी ने 10 बार झूठ बोला। चौथा है, तुम वहां क्यों गए थे। तो इन चारों वाक्यों में आपको बताना है क्रिया विशेषण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है और इसमें उसका भेद भी बताना है कि यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है।